हाय फ्रेंड, मैं मिस्टर हेमचंद्र महतो और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल लैबोरेटरी टेक्नीशियन में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं जो एमसीक्यू लेके आया हूँ वह है ब्लड बैंक का एमसीक्यू। और इसका क्लास का नाम है मैराथन क्लास। क्यों दिए गए मैराथन क्लास क्यों दिए है? क्योंकि इसमें मैक्सिमम यानी टोटल 100 क्वेश्चन है। तो मैं जहाँ तक हो पाएगा मैं करवा दूंगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो कम से कम शायद आधा घंटा या 1 घंटा का क्लास चल जाएगा, इसीलिए मैं इसका नाम दिया हूँ मैराथन क्लास। और इसमें जितने भी क्वेश्चन है ब्लड बैंक के एमसीक्यू जितने भी है, सभी के सभी क्या है, पूछे गए क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हमें लगता नहीं है कि ब्लड बैंक का क्वेश्चन इससे बाहर पूछा जाता है या पूछा गया है अभी तक। आई थिंक कुछ कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि पूछा होगा, लेकिन इससे बाहर हमको लगता नहीं है कि पूछा गया होगा, क्योंकि इसमें जितने भी है सभी के सभी पूछे गए क्वेश्चन हम इसे बताने वाले हैं। ठीक है, तो आइए, यदि आपको अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा यदि अच्छा लगेगा तो। यदि अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक कर दीजिएगा और इसका रीजन बता दीजिएगा क्यों अच्छा नहीं लगा। ठीक है ना? तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या है आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि ऑल आर ट्रू अबाउट कलेक्शन बैग एक्सेप्ट। इसमें से कौन सा सही है एक को छोड़ करके? ऑप्शन नंबर ए इजी टू ट्रांसपोर्ट। मैं इसमें कुछ टाइम दूंगा 5 से 10 सेकंड का, इसे आप लोग इससे पहले हमारे बताने से पहले आप लोग आंसर बोल सके। ठीक है, पहला क्या है? इजी टू ट्रांसपोर्ट। दूसरा क्या है? नीड मोर स्टोरेज स्पेस। तीसरा क्या है? तीसरा है आपका कंपोनेंट सेपरेशन इजी। एंड चौथा क्या है? नो चांस फॉर ब्रेकेज। तो मैं बोला था कि 5 से 10 मिनट सेकेंड का टाइम दूंगा, तो आप लोग इससे पहले आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना? नीड मोर स्टोरेज स्पेस। ठीक है, इसको छोड़ करके बाद बाकी सब जितने भी दिए गए ऑप्शन सभी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हिच अमोंग ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सोर्स ऑफ सेफ ब्लड? ऑप्शन नंबर ए वॉलेंट्री नन रिम्यूनरेटेड डोनर। और ऑप्शन नंबर बी क्या है? रिप्लेसमेंट डोनर। ऑप्शन नंबर सी क्या है? प्रोफेशनल डोनर। और ऑप्शन नंबर बी डी क्या है? डायरेक्टेड डोनर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वॉलेंट्री नन रिम्यूनरेटेड डोनर्स। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए जो है बेस्ट सोर्स ऑफ सेफ ब्लड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है? 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि द स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ ब्लड फॉर प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट इज। ऑप्शन नंबर ए 4 to 10 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी 1 to 6 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी 18 to 20 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी 20 to 24 डिग्री सेल्सियस। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हम लोग प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट को कितने डिग्री पर रखते हैं? 20 to 24 डिग्री सेल्सियस। कहीं पे दिया रहेगा आपको 20 प्लस माइनस या 4 भी दिया रहेगा। ठीक है, सॉरी 22 प्लस माइनस 2 दिया रहेगा कहीं कहीं। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर में। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? Which among the following
इज एन इलिजिबल डोनर। इसमें दिया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलिजिबल डोनर। इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा चीज है जो, कौन सा ऑप्शन है जो चीज रहने से हम लोग क्या करते हैं, डोनर जो है ब्लड दे सकते हैं, माने इलिजिबल हो सकता है ब्लड देने के लिए, वो इलिजिबल हो सकता है माने दे सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है ब्लड डोनर को डोनेट करने देने के लिए। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, मेल होना चाहिए 20 ईयर्स का, वेट 50 kg, हीमोग्लोबिन 14 ग्राम पर DL होना चाहिए, डोनेटेड ब्लड 3 मंथ बैक, जो कि इससे पहले 3 महीने पहले वो ब्लड डोनेट किया हुआ है या किया है 3 महीने पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बी फीमेल 20 ईयर्स का होना चाहिए, वेट 50 kg का होना चाहिए, हीमोग्लोबिन 40 ग्राम पर DL होना चाहिए, नेवर डोनेटेड बिफोर, इससे पहले कभी वो डोनेट नहीं किया है तब। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी मेल 26 ईयर का होना चाहिए। इसमें जो ऑप्शन दिया है मैं इस तरह से बोल रहा हूँ, इसमें दिया है कि ऑप्शन नंबर सी है मेल 26 ईयर का, वेट 52 kg होना चाहिए, हीमोग्लोबिन 16 ग्राम पर DL, हिस्ट्री ऑफ जॉन्डिस 9 मंथ्स बैक, यानी इससे पहले जो है 9 महीना पहले इसको जॉन्डिस हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑप्शन नंबर डी फीमेल 26 ईयर्स, वेट 40 kg, हीमोग्लोबिन 30 ग्राम पर DL, और इसके बाद क्या दिया है, नेवर डोनेटेड बिफोर, इसमें क्या दिया, इससे पहले फिर वो कभी डोनेट नहीं किया है। तो सबसे पहले देखिए कि आपको ऑप्शन नंबर डी जो है, वेट जो है इसका क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, इसीलिए वो वैसे ही वो क्या होगा, ये जो है ऑप्शन कैंसिल हो गया। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है इसमें क्या है, हिस्ट्री ऑफ जॉन्डिस 9 मंथ्स, देखो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्या बचा, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है कि मेल है 20 ईयर्स का, वेट कितना है 50 kg है, और क्या दिया है, हीमोग्लोबिन 14 ग्राम पर DL है, डोनेट कितना 3 महीने से पहले किया है। हम लोग क्या कहते हैं कि जब डोनर ब्लड डोनेट करता है तो कम से कम 4 महीना का गैप होना चाहिए, माने 120 दिन का गैप होना चाहिए उसके लिए। ये भी क्या हुआ, वैसे ही यह क्वेश्चन जो है आंसर माने ये तो नहीं हो पाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसमें क्या है कि फीमेल 20 साल का है, वेट 50 kg है, हीमोग्लोबिन क्या है 14 ग्राम पर DL, और वो कभी ब्लड डोनेट नहीं किया है, तो इसका आंसर ये बी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद क्या है, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन सर्वाइवल ऑफ रेड ब्लड सेल इन CPDA एंटीकोआगुलेंट ब्लड। ट्रांसफ्यूजन के बाद माने ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्वाइवल ऑफ रेड ब्लड सेल इन CPDA एंटीकोआगुलेंट ब्लड। CPDA एंटीकोआगुलेंट ब्लड में CPDA एंटीकोआगुलेंट ब्लड कितने दिन तक सर्वाइवल हो सकता है, ठीक है। तो कितने दिन, ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 25, सी 30 डेज, एंड ऑप्शन नंबर डी इज क्या दिया हुआ है 35 डेज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 35 डेज। CPDA में कितने दिन तक सर्वाइवल हो सकता है रेड ब्लड सेल, 35 डेज, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, चेंजेस दैट ऑकर इन स्टोर्ड ब्लड इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। इसमें बताया गया है कि स्टोर ब्लड में चेंजेस हो जाता है एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, ऑप्शन नंबर ए
डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट, ये तो होता ही है। ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज इन ग्रेनुलोसाइट, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी डिक्रीज इन आरबीसी, क्या ये सही है? और ऑप्शन नंबर डी डिक्रीज इन पीएच, पीएच भी क्या होता है? डिक्रीज होता है। एक ही एक ही चीज है, इसको छोड़ करके डिक्रीज इन आरबीसी, ये ऑप्शन इसका क्या होगा? एक्सेप्ट होगा। बाद बाकी जितने भी है सभी के सभी राइट आंसर है। सही है, डिक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7th नंबर, ल्यूकोडिप्लेटेड ब्लड प्रोडक्ट मीन्स, ल्यूकोडिप्लेटेड ब्लड प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है? रिमूवल 50% ऑफ ल्यूकोसाइट विथ लॉस ऑफ लेस देन 5% ऑफ रेड सेल्स। ऑप्शन नंबर बी रिमूवल of 70% of leukocyte with loss of less than 20% of red blood cell। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? रिमूवल ऑफ 60% ऑफ ल्यूकोसाइट विथ लॉस ऑफ लेस देन 10% ऑफ रेड ब्लड सेल। एंड ऑप्शन नंबर डी क्या दिया हुआ है? रिमूवल ऑफ 80% ऑफ ल्यूकोसाइट्स विथ लॉस ऑफ लेस देन 30% ऑफ रेड सेल्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसमें क्या होता है? ल्यूकोडिप्लेटेड ब्लड प्रोडक्ट में क्या होता है कि 70% ल्यूकोसाइट क्या होता है? रिमूव किया जाता है विथ लॉस ऑफ लेस देन 20% ऑफ रेड ब्लड सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, एडवांटेज ऑफ बफी कोट प्लेटलेट कंपेयर टू पीआरपी प्लेटलेट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। क्या एडवांटेज है बफी कोट प्लेटलेट में कंपेयर यदि हम करेंगे पीआरपी प्लेटलेट के साथ, तो क्या एडवांटेज है किसी इसमें से कोई एक को छोड़ करके? ठीक है, तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए मिनिमल सेल कंटामिनेशन, ये भी एक एडवांटेज है। ठीक है, कंटामिनेशन क्या होता है? मिनिमम होता है, कम से कम होता है सेल का। नेक्स्ट क्या है? रिच इन ल्यूकोसाइट, यही एक जो है, रिच इन ल्यूकोसाइट। ऑप्शन नंबर सी बेटर प्लेटलेट सर्वाइवल। और ऑप्शन नंबर डी हाई यील्ड ऑफ प्लाज्मा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रिच इन ल्यूकोसाइट को छोड़ करके बाद बाकी जितने भी है सभी के सभी एडवांटेज मिलता है किसमें? बफी कोट प्लेटलेट में। ठीक है, यदि हम कंपेयर करेंगे पीआरपी के साथ तो। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है? इंडिकेशन ऑफ पैक्ड रेड सेल ट्रांसफ्यूजन। इंडिकेशन फॉर पैक्ड रेड सेल ट्रांसफ्यूजन, किस कंडीशन में हम लोग पैक्ड रेड सेल ट्रांसफ्यूजन करते हैं, या इसीलिए उसी का यहाँ पे इंडिकेशन से नोट किया गया है। तो बोला गया इंडिकेशन ऑफ या फॉर पैक्ड रेड सेल ट्रांसफ्यूजन। ऑप्शन नंबर ए ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया में क्या हम देंगे? ल्यूकेमिया में क्या होता है? उसमें तो आरबीसी का कोई तो लेना देना होता नहीं है। ल्यूकेमिया में उसमें क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल का होता है कि उसमें क्या होता है? ल्यूकेमिया में डब्ल्यूबीसी क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है ही नहीं इंडिकेशन। ऑप्शन नंबर बी ए प्लास्टिक एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी हीमोफीलिया। और ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए प्लास्टिक एनीमिया में। ठीक है, एनीमिया में होता ही क्या है?
इसमें क्या होता है, आरबीसी कम जाता है, हीमोग्लोबिन कम जाता है, एनीमिया, सीधे से या बात याद रखो, एनीमिया। ठीक है, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि बोन मैरो जो होता है प्रोडक्शन कम कर देता है। क्या क्या करने से, आरबीसी को प्रोडक्शन करने में क्या होता है, वो फसल सही से नहीं कर पाता है और आरबीसी को सिंथेसिस नहीं कर पाता है। ठीक है, प्रोडक्शन नहीं कर पाता है कौन, बोन मैरो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज फ्रोजन प्लाज्मा। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा सेपरेटेड फ्रॉम ब्लड फ्रोजन विद इन द 6 आवर एट -20 डिग्री सी। ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा सेपरेटेड फ्रॉम ब्लड फ्रोजन विद इन 2 आवर -10 डिग्री सी। नेक्स्ट क्या है, ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा सेपरेटेड फ्रॉम ब्लड फ्रोजन विद इन 12 आवर एट -20 डिग्री सी। एंड ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है, प्लाज्मा सेपरेटेड फ्रॉम ब्लड फ्रोजन विद इन 6 आवर -10 डिग्री सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में क्या करते हैं हम लोग, विद इन 6 आवर में हम लोग क्या करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं कितने डिग्री टेम्परेचर पे, तो -20 डिग्री टेम्परेचर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्रायोप्रेसिपिटेट में बी इंडिकेटेड ट्रीटमेंट ऑफ ऑल एक्सेप्ट। क्रायोप्रेसिपिटेट हम लोग किसके ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, हीमोफीलिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, बॉर्न बिलीवेंट डिजीज। ऑप्शन नंबर डी क्या है, फाइब्रिनोजेन डेफिशिएंसी। किसके लिए करते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर इसमें से हीमोफीलिया के लिए भी करते हैं, बॉर्न बिलीवेंट डिजीज के लिए भी करते हैं, और ऑप्शन नंबर डी फाइब्रिनोजेन डेफिशिएंसी के लिए भी करते हैं। एक ही मात्र ऑप्शन है, एक है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जिसके लिए हम लोग क्रायोप्रेसिपिटेट हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में क्या होता है, प्लेटलेट की डिफिशियंसी होती है, प्लेटलेट कमता है, इसमें क्या होता है, हम लोग प्लेटलेट देना पड़ेगा, इसलिए थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसको छोड़कर बाद बाकी जितने भी है सभी के लिए, सभी के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रायोप्रेसिपिटेट यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंडिकेशन ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर क्या है 12, इंडिकेशन फॉर ट्रांसफ्यूजन ऑफ इरिडिएटेड ब्लड कंपोनेंट आर ऑल एक्सेप्ट। इसमें क्या बोला गया है, इंडिकेशन ऑफ ट्रांसफ्यूजन ऑफ इरिडिएटेड ब्लड कंपोनेंट आर ऑल एक्सेप्ट। ऑप्शन नंबर ए, पेशेंट्स विथ सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ऑप्शन नंबर बी, पेशेंट्स विथ ल्यूकेमिया। ऑप्शन नंबर सी, पेशेंट्स विथ बोन मैरो ट्रांसप्लांट। एंड ऑप्शन नंबर डी, पेशेंट विथ एक्सटेंसिव कीमोथेरेपी। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, पेशेंट विथ सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसमें क्या बोला गया है, ध्यान से क्वेश्चन पहले ध्यान से सुनिएगा। इंडिकेशन ऑफ फॉर ट्रांसफ्यूजन ऑफ इरिडिएटेड ब्लड कंपोनेंट आर ऑल, किसको छोड़ करके, तो जो पेशेंट को सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा उस पेशेंट को छोड़ करके बाद बाकी सभी केस में क्या होता है, ये इरिडिएटेड ब्लड कंपोनेंट को क्या जाता है, ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, एडवांटेज ऑफ ब्लड कंपोनेंट थेरेपी। क्या एडवांटेज है ब्लड कंपोनेंट के थेरेपी से। ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूस ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड डिजीज। ऑप्शन नंबर बी, reduces all transfusion reaction. Option number C, reduce volume overload. And option number D,
रिड्यूस कॉस्ट। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन इसका जो है, सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज मिलता है वो होता है रिड्यूस वॉल्यूम ओवरलोड का। ठीक है, इससे हमें एडवांटेज ऑफ ब्लड कंपोनेंट थेरेपी से हमको यही एडवांटेज सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का सी इज द राइट आंसर। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, एज ऑफ एन आइडियल डोनर शुड बी बिटवीन। एक आइडियल डोनर का एज कितना होना चाहिए, कितने के बीच में? ऑप्शन नंबर ए 18 to 45, ऑप्शन नंबर बी 18 to 65, ऑप्शन नंबर सी 20 to 45, ऑप्शन नंबर डी 20 to 55। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिकॉशन टू टेकन व्हाइल कलेक्टिंग ब्लड इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। बोलता है, इसमें बोला गया है कि क्या प्रिकॉशन लेते हैं हम लोग ब्लड कलेक्शन के समय में, किसी एक को छोड़ करके, कौन सा ऐसा है जिसको छोड़कर हम बाद बाकी सभी क्या करते हैं, प्रिकॉशन लेते हैं? ऑप्शन नंबर ए वेनी पंचर शुड बी क्लीन। यहाँ पे वेनी पंचर साइट होना चाहिए, लेकिन वेनी पंचर लिखा कोई बात नहीं। वेनी पंचर शुड बी क्लीन। ऑप्शन नंबर बी ब्लड फ्लो शुड बी रैपिड एंड अनइंटरप्टेड। ऑप्शन नंबर सी बैग शुड बी नेवर बी एजिटेटेड। एंड ऑप्शन नंबर क्या है, डी एप्रोप्रिएट वॉल्यूम ऑफ ब्लड शुड बी कलेक्टेड। इसमें से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या लिखा है, बैग शुड बी नेवर बी एजिटेटेड। बैग, क्या ब्लड कलेक्शन करते समय बैग को एजिटेट हम लोग नहीं करते हैं? ये गलत बात है, क्योंकि हम लोग जब भी ब्लड कलेक्शन करते हैं ब्लड बैंक में, तो ब्लड बैग जो है हमेशा ही एजिटेट होते रहता है। एक मशीन आता है, उसके ऊपर रखा रहता है ब्लड बैग, वो अपने आप एजिटेटेड होते रहता है। तो ये आंसर क्या है, बिल्कुल ही गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम, इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम ऑफ एंटीकोआगुलेंट प्रेजेंटेड सॉल्यूशन इन कलेक्टिंग बैग या कलेक्शन बैग। कितना वॉल्यूम हम लोग एंटीकोआगुलेंट कलेक्शन बैग में रखते हैं? देखिए, कलेक्शन बैग में फिर एंटीकोआगुलेंट भी अलग अलग तरह के होते हैं। एसीडी है, सीपीडी यूज करते हैं हम लोग, लेकिन ज़्यादातर क्या करते हैं, मोस्ट कॉमनली एसीडी, हम एसीडी ही यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो दिया गया है आपका एंटीकोआगुलेंट, वो है सीपीडी के बारे में दिया गया है। तो 14 ml ऑफ सीपीडीए फॉर प्रिजर्विंग 100 ml ऑफ ब्लड। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी 20 ml ऑफ सीपीडीए फॉर प्रिजर्विंग 100 ml ऑफ ब्लड। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 14 ml ऑफ सीपीडीए फॉर प्रिजर्विंग 350 ml ऑफ ब्लड, 20 ml ऑफ सीपीडीए फॉर प्रिजर्विंग 350 ml ऑफ ब्लड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 14 ml ऑफ सीपीडीए फॉर प्रिजर्विंग 100 ml ऑफ ब्लड। और यदि एसिडी के बारे में पूछेगा आपको, तो उसका क्या हो जाएगा, 15 है, 50 ml पर 100 ml लगता है क्या, एंटीकोआगुलेंट। एसिडी हम लोग 15 ml यूज करते हैं, किसके लिए, 100 ml ऑफ ब्लड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर
17. The advantage of adding additives to blood bag include. क्या एडवांटेज मिलता है हम लोग एडिटिव यूज करते हैं इन ब्लड बैग में? तो क्या मिलता है एडवांटेज? प्रिवेंट्स बैक्टीरियल ग्रोथ, increase the viscosity of blood, extend the storage of red blood cell, decrease the leukocyte survival. क्या होता है इससे, क्या एडवांटेज मिलता है? एक्सटेंड द स्टोरेज ऑफ रेड ब्लड सेल, ये एडवांटेज मिलते हैं। हम लोग क्या करते हैं? एडिटिव्स ऐड करते हैं यदि ब्लड बैग में तो। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? 17 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या है? 18. स्टोरेज ऑफ ब्लड इन फ्रोजन स्टेट इज डन बाय एडिंग। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 18? स्टोरेज ऑफ ब्लड इन फ्रोजन स्टेट इज डन बाय एडिंग। फ्रोजन स्टेट में ब्लड जो हम लोग स्टोरेज करते हैं, क्या उसमें हम क्या ऐड करते हैं? ऑप्शन नंबर ए एडिनिन, ऑप्शन नंबर बी साइट्रेट, ऑप्शन नंबर सी ग्लिसरॉल एंड ऑप्शन नंबर डी डेक्सट्रोज। तो उसमें क्या ऐड किया रहता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ग्लिसरॉल। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 19. रिफ्रैक्शनेस टू प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन इज ड्यू टू। ऑप्शन नंबर ए डिक्रीज प्लेटलेट प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर बी प्रोडक्शन ऑफ एलो एंटीबॉडीज, ऑप्शन नंबर सी डिफेक्टिव प्लेटलेट फंक्शन, ऑप्शन नंबर डी डिफेक्टिव क्रॉस मैचिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन ऑफ एलो एंटीबॉडीज। रिफ्रैक्शनेस टू प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन इज ड्यू टू, इसलिए होता है प्रोडक्शन ऑफ एलो एंटीबॉडीज के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 1 यूनिट ऑफ प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट इंक्रीज द प्लेटलेट काउंट बाय। ऑप्शन नंबर ए 5000 to 10,000 मैक्रोलीटर इन 70 kg/person, ऑप्शन नंबर बी 10,000 to 15,000 मैक्रोलीटर इन 70 kg/person। नेक्स्ट में क्या है? 15 to 20,000 मैक्रोलीटर 70 kg/person। और नेक्स्ट क्या है? 20,000 to 25,000 मैक्रोलीटर इन 70 kg/person। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, 5,000 to 10,000 पर मैक्रोलीटर इन 70 kg/person। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21. If blood group of a person A, then antibodies present in person plasma। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है कि बोला गया है यदि ए ब्लड ग्रुप यदि किसी को है, दैट मीन्स ब्लड ग्रुप ए किसी को है, उसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी होगा? एंटी बी, एंटी ए एंटीबॉडी, एंटी ओ एंटीबॉडी और एंटी ए बी एंटीबॉडी। इसका राइट आंसर क्या है? एंटी बी एंटीबॉडी, ये सभी को जानते हैं। नेक्स्ट क्या है? द जीन्स ऑफ ए एंड बी एंटीजन आर प्रेजेंटेड इन। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, क्योंकि ये ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है। लेकिन ये क्या है? ब्लड बैंक में यदि आपका ब्लड बैंक का यदि एग्जाम देंगे तो हो सकता है उसमें पूछ सकता है। ये दिया कि द जीन्स फॉर ए एंड बी एंटीजन्स आर प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर ए क्रोमोजोम 8, ऑप्शन नंबर बी क्रोमोजोम 9 एंड ऑप्शन नंबर सी क्रोमोजोम 10 एंड ऑप्शन नंबर डी क्रोमोजोम 11।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोजोम 9। ठीक है, इसको याद करने का रखने का तरीका ये है, ये ए है और ये बी है, तो बी क्या लगता है? हमेशा 8 की तरह लगता है, तो इसमें प्लस में 1 जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 8 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 9। तो ये हो जाएगा क्या? क्रोमोजोम 9 क्या है? जीन नंबर क्रोमोजोम 9 से क्या होता है में क्या होता है? एंटी ए और बी एंटीजन प्रेजेंट होता है क्रोमोजोम कितने में? 9 में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? सॉरी, नेक्स्ट क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉम्बे फिनोटाइप? बॉम्बे फिनोटाइप इसमें से कौन सा है? जैसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप बोलते हैं ना, जिसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप किसको बोलते हैं हम लोग? वो ग्रुप में रहता है, वो ग्रुप को ही ज़्यादातर वो ग्रुप को ही माना जाता है क्या? बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ठीक है, उसमें क्या होता है, मैंने वो ग्रुप को ही माना जाता है। क्यों माना जाता है? सभी वो ग्रुप को नहीं मानते हम लोग बॉम्बे ब्लड ग्रुप, क्योंकि जिसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है उसको नहीं मानते हैं। जिसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं रहता है, एंटीबॉडी या एंटीजन नहीं रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं। जैसे इसका फिनोटाइप क्या है, इसमें यही पूछा है, फिनोटाइप। बहुत सारी जगह क्या पूछ रहे हैं? कौन कौन सा एंटीजन या एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें ये पूछेगा। ठीक है, जैसे कहीं कहीं दिया जाएगा कि एबीएच एंटीबॉडी या एंटीजन। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो प्रेजेंट नहीं होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप में। ठीक है, एंटीजन नहीं रहता है। फिर इसमें क्या पूछ दिया है? बॉम्बे ब्लड ग्रुप का क्या पूछ दिया है? फिनोटाइप पूछ दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉम्बे फिनोटाइप? बॉम्बे ब्लड ग्रुप का फिनोटाइप क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? कैपिटल एच स्मॉल एच प्लस। बी में क्या है? कैपिटल एच प्लस एच प्लस। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? कैपिटल ए माइनस एंड बी माइनस। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? पॉजिटिव एंटी ए बी एच एंड एंटी ए बी एंटीबॉडीज। ये सब क्या होता है बॉम्बे फिनोटाइप में? ये सभी के सभी क्या होता है? रखता है। ठीक है, बट इसमें क्या होता है? एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये रहा बॉम्बे फिनोटाइप्स का। ठीक है, ये क्या है? बॉम्बे का फिनोटाइप है। नेक्स्ट क्या है? व्हिच ऑफ द व्हिच हाउ मच आयरन इज प्रेजेंट इन 1 यूनिट ऑफ होल ब्लड? 1 यूनिट होल ब्लड में कितना आयरन प्रेजेंट होता है? 1 यूनिट होल ब्लड में कितना आयरन प्रेजेंट होता है? 200 mg, 250 mg, 340 mg। ऑप्शन नंबर डी 100 mg। इसके ऑप्शन क्या हो जाएगा? 200 mg क्या होता है? 1 यूनिट होल ब्लड में क्या होता है? आयरन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्या है? क्रायो प्रेसिपिटेट कंटेंट। ये तो बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है क्रायो प्रेसिपिटेट के बारे में। जनरली जो भी एग्जाम होता है लैब टेक्नीशियन का, सभी में ज़्यादातर पूछा जाता है कि क्रायो प्रेसिपिटेट क्या क्या फैक्टर, कौन कौन सा फैक्टर कंटेन करता है, मैंने रखता है। ऑप्शन नंबर ए फैक्टर 8, 9, 2। ऑप्शन नंबर बी फैक्टर 7, 8, 9, 10। ऑप्शन नंबर सी फैक्टर 8, 9, 13 एंड फैक्टर 8 का बॉन विलिब्रियन फैक्टर, ये भी फैक्टर 8 का ही है। ठीक है, पार्ट है बॉन विलिब्रियन फैक्टर। तो और ऑप्शन नंबर डी क्या है? फैक्टर 8, 9, 10 एंड वॉन विलिब्रियन फैक्टर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो होता है 8, 9, 39 वॉन विलिब्रियन फैक्टर, ये सभी के सभी रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 26, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन? इसमें से कौन ऐसा डिजीज है जो
या वायरस वायरस भी बोल सकते हैं, या डिजीज बोल सकते हैं। इसमें से कौन सा डिजीज है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा ट्रांसमिट नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन नंबर बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन नंबर सी हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन नंबर डी हेपेटाइटिस डी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस ए। ये क्या होता है? कॉन्टेमिनेस फूड से होता है क्या? हेपेटाइटिस ए। ठीक है, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा ट्रांसफ्यूज नहीं होता है, ये एक मात्र हेपेटाइटिस है। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है कि ऑप्शनल ऐसा कौन सा वायरस है जो ब्लड के थ्रू ट्रांसमिटेड नहीं होता है? तो आपका हमेशा याद रहना चाहिए हेपेटाइटिस ए जो है नहीं होता है, ट्रांसमिट ब्लड के द्वारा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और मैं 4 क्वेश्चन करा कर छोड़ दूंगा, नेक्स्ट पार्ट में दे दूंगा, क्योंकि बहुत लंबा खींच चला गया वीडियो। ठीक है, आज मैं 30 तक ही कराऊंगा, क्योंकि अभी 60-70 क्वेश्चन बाकी है इस ब्लड बैंक के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एंटीबॉडीज प्रेजेंट एंटीबॉडीज antibody present on the surface of RBC is tested by। RBC के सरफेस पर कोई एंटीबॉडी है कि नहीं, इसको टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, इसके द्वारा टेस्ट किया जाता है? ऑप्शन नंबर डायरेक्ट कुम टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी इनडायरेक्ट कुम टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट कुम टेस्ट इन RBC, ऑप्शन नंबर डी इनडायरेक्ट कुम टेस्ट इन सीरम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट कुम टेस्ट इन RBC। ठीक है, क्योंकि यहाँ पूछा गया RBC के सरफेस पे, तो स्वाभाविक बात है कि RBC से ही हम लोग टेस्ट करेंगे, सीरम से तो करेंगे नहीं। तो वैसे ही ऑप्शन नंबर ए और बी क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। तो रात कन्फ्यूजन किस में? बी में और सी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या है? द फाइनल एंटीकोआगुलेंट टू ब्लड रेशियो इन होल ब्लड एंटीकोआगुलेंट यूनिट। क्या रेशियो रहता है ब्लड का और होल ब्लड और एंटीकोआगुलेंट का? द फाइनल एंटीकोआगुलेंट टू ब्लड रेशियो इन होल ब्लड ऑटोलोगस यूनिट का। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ए 1:5, बी 1:7, सी 1:9 और डी 1:4। इसका क्या रेशियो रहता है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1:7 क्या रहता है? एंटीकोआगुलेंट और एंटीकोआगुलेंट टू ब्लड का रेशियो रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच इज द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप फाउंड इन इंडियन पॉपुलेशन। ज़्यादातर इंडिया में कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो देखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी ब्लड ग्रुप ओ क्या है? ज़्यादातर इंडिया में देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 द आज का मैं यही लास्ट करूंगा 30 क्वेश्चन पे ही। ठीक है, टुडे लास्ट क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर, यही आज मैं खत्म करूंगा। क्वेश्चन क्या है? द डी एंटीबॉडी बिलोंग टू व्हिच क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन? IgA, IgE, IgG और IgM। ये कौन सा ग्रुप या कौन सा क्लास की इम्यूनोग्लोबुलिन से बिलोंग करता है? ऑप्शन नंबर सी IgG से क्या होता है? बिलोंग करता है। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करता हूँ। थैंक यू। यदि आप लोग को अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। यदि आप लोग को अच्छा ना लगे जरूर डिसलाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा क्यों नहीं अच्छा लगे। ठीक है, और जितना अच्छा लगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग इसको शेयर कीजिएगा।
तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।